तो गाइस बायोकेमिस्ट्री की एग्जैक्ट एग्जाम की सीरीज 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर 26, वेन एवर द सेल एटीपी सप्लाई इज डिप्लीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड? पायरुवेट काइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस। मतलब ये कि जब कभी भी एटीपी की सप्लाई शरीर में डिप्लीट हो जाती है तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका रिसाव शरीर में बहुत बढ़ जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तब्दील करता है? एपिमरेस, फॉस्फोग्लूको म्यूटेस, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस एंड आइस या फिर आइसोमरेस। तो इसका जो सही उत्तर है अगेन ऑप्शन बी, दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the major factor determining whether glucose is oxidized by aerobic or anaerobic glycolysis? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि ग्लूकोज का एरोबिक या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में तब्दीलियत करता है? प्रेजेंस ऑफ हाई एएमपी एनएडीएच, एटीपी एडीपी रेशियो, CA2+ या FADH2। तो इसका जो सही आंसर है अगेन इज द ऑप्शन बी, NADH एंड ATP ADP रेशियो। Question number 29, which of the following is not an important precursor of glucose in animals? Pyruvate, glucose 6 phosphate, lactate या फिर ग्लिसरॉल। तो इसका जो सही ऑप्शन है अगेन इज द ऑप्शन बी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following enzyme acts in the pentose phosphate pathway? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बेसिकली बहुत ही एक पॉपुलर एंड कॉमन पाथवे है जिसमें कि एक कोई एंजाइम निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है? 6 फॉस्फोग्लूकोस डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट काइनेस, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेस या फिर एल्डोलेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following enzyme remove supercoiling in replicating DNA ahead of the replication work? Topoisomerases, primases, helicases या फिर DNA polymerases। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टोपोआइसोमरेसिस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म यूरेसिल को रिमूव करता है और करेक्ट बेस को लगाता है? तो न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, बी डायरेक्ट पेयर, इसके बाद सी बेस एक्सिशन पेयर और डी मिसमैच पेयर। तो करेक्ट आंसर इज बेस एक्सिशन पेयर। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following process occurs in regions where no large scale sequence similarity is apparent? Site specific recombination, replicative recombination, homologous genetic recombination या फिर नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो सही उत्तर है सी, दैट इज द होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। 34, TBP स्टैंड्स फॉर, यानी कि TBP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएट फैक्टर, टाटा बॉक्स पॉलीमरेस या टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। और करेक्ट जो आंसर है वो है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ेंगे. Which of the following is not involved in the post-transcriptional process of tRNA? Attachment of poly A tail, base modulation, attachment of CCAR या splicing. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अटैचमेंट ऑफ पॉली ए टेल. आगे बढ़ेंगे. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 36 नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज? RNA पॉलीमरेज 2, DNA ligase, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस या RNA पॉलीमरेज 1. निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है RNA DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज का? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. 37. विच पोजीशन ऑफ द कोडॉन इज सेट टू वॉबल? निम्नलिखित में से कौन सी पोजीशन वॉबल पर होती है? चौथी, पहली, दूसरी या तीसरी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है थर्ड. दैट इज वॉबल के जो कोडोन पोजीशन होती है उसमें थर्ड पोजीशन उसकी होती है. क्वेश्चन नंबर नाउ 38. विच ऑफ द फॉलोइंग inactivates the 60S subunit of eukaryotic ribosomes? Option number A, ricin, B, chloramphenicol, C, cycloheximide या D, डिप्थीरिया टॉक्सिन. तो इसमें जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है वो है राइसिन. Question number 39. How many amino acid residues are there in ubiquitin? 70, 72, 74 या 76? So the correct answer is 76. काफ़ी आसान क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स या पॉलीसैकेराइड्स? तो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. 41. क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इज नोन एज? मतलब ऐसी कौन सी श्रेणी है कार्बोहाइड्रेट की जो कि आगे अग्रिम हाइड्रोलाइज नहीं की जा सकती? डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीओग्लाइकेन या मोनोसैकेराइड्स? तो द करेक्ट आंसर इज मोनोसैकेराइड्स. विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंसिडर्ड एज नॉन शुगर? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट की क्लास है जो कि नॉन शुगर की श्रेणी में आती है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड? इस बार लगभग ऑप्शंस जो हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके वैसे ही हैं. इसमें आपको सही उत्तर जो है बताना है और इसका सही उत्तर है चारों में से इज दी पॉलीसैकेराइड. 43. शुगर विच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर ओनली अराउंड सिंगल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज एपीमर? क्या ये वाक्य सही है या गलत है? तो इसका जो उत्तर है वो ये वाक्य सही है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 44. अ मॉलिक्यूल ऑफ एमाइलोपेक्टिन विच कंटेन्स 1500 ग्लूकोज रेसिड्यूज एंड इज ब्रांच्ड आफ्टर एवरी 30 रेसिड्यू. हाउ मैनी रिड्यूसिंग एंड्स आर देयर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. इसके लिए आपको इफ़ यू जो ग्लूकोज रेसिड्यूज की ब्रांचिंग के जो
फॉर्मुलेशन पार्ट है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, अगर उसको थोड़ा ध्यान करेंगे तो आप बता पाएंगे। तो इसमें 1500 ग्लूकोज अगर रेसिड्यूज हैं और हर एक की जो ब्रांचिंग है वो 30 रेसिड्यूज के ब्रेक पर है, तो कितने रेसिड्यूल एंड बनते हैं? 0, 1, 2 या 5। बहुत से लोग सोचेंगे कि अगर हम 3 ऑप्शन या 5 ऑप्शंस के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो वो भी एक कॉमन सेंस में जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 1। What is the name of the drug which inhibits sodium potassium pump across the cell membrane? Taxol, vinblastine, क्यूनोन या क्यूबेन? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इज दी युआबेन। आई एम सॉरी, मैंने क्यूबेन बोल दिया था, इट्स ऑप्शन एक्चुअली युआबेन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शुगर अल्कोहल से संबंधित इन निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एडिशन ऑफ एटॉल एज अ सफिक्स, लीनियर मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट साइक्लाइज, कार्बोनिल ग्रुप्स रिड्यूस टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइजेस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही ऑप्शन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, मतलब जो ऑप्शन है इसमें, टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडाइजेस। So moving to the 47. Which of the following amino sugar are present in the bacterial cell wall? N-acetyl-muramic acid, sialic acid, aminoglycoside या azide? इनमें से बैक्टीरियल सेल वॉल पर कौन सा अमीनो शुगर पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है N-acetyl-muramic acid. Moving to the question number 48. Which of the following glycosidic linkage found in maltose? Glycose alpha 1 2 beta fructose, alpha 1 4 glucose, galactose beta 1 4 glucose या glucose beta 1 4 glucose? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्लूकोज अल्फा 1 4 ग्लूकोज। Moving to the question number 49. Which of the following is also known as invert sugar? सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, माइट बी एवरीबडी नोइंग दिस। सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज? तो करेक्ट आंसर है सुक्रोज। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अपने इस वीडियो का। नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स? सेल्यूलोज, चिटिन, ग्लाइकोजन या डी स्टार्च? तो द करेक्ट आंसर इज द ग्लाइकोजन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ ये 25 क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और एग्जिट एग्जामिनेशन बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ के लिए, बाकी और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में ये आप क्वेश्चंस की सीरीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। बस आपको रोटेट कर करके इन्हें देख लेना है और आंसर्स को थोड़ा सा याद कर लेना है। इसके अलावा संबंधित आपके कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए इन द फॉर्म ऑफ नोट्स या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि कट टू कट हम सीधे क्वेश्चन एयर पे ही आ जाएं, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो है रिगार्डिंग दी डिप्लोमा ऑल अक्रॉस द कंट्री, इट्स अ बेटर ऑप्शन कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन एयर से प्रैक्टिस करें। आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए और दैट इज़ द आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन। आप करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे कि सीरीज़ कब आ रही है, कब नहीं आ पा रही है, और भी बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। साथ ही साथ विशेष ध्यान रखिएगा कि जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस चलते हैं, जल्दी अब बायोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।